हेलो नाजरीन, मैं हूं अख्तर अब्बास और हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन और शानदार किस्म के गुर जो आपको ज़िंदगी में और करियर में जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो कामयाबी की तरफ लेके जाएं या नाकामी की तरफ लेके जाएं। पहला जो हमारा ये वीडियो का हिस्सा है, इसमें आपको 5 गुर बताने जा रहे हैं जो मैंने ज़िंदगी में सीखे। बड़े बड़े शानदार लोग इंटरव्यू देने गए और नाकाम होके आए। हर नाकामी की कुछ वजह होती है। इन गुरों को अगर आप याद रखेंगे तो इंटरव्यू में लाजमन नाकाम हो जाएंगे, और अगर आप इसके उलट चलेंगे तो ज़ाहिर कामयाबी। ये फैसला आपका है कि आप किस गुर को किस तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सीक्रेट जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी भी जगह, सरकारी गैर सरकारी, छोटा दायरा हो या बड़ा दायरा, जहां भी आप जाते हैं उन्हें जरूर बताइए कि मैं तो शौकिया आया हूं, आई एम नॉट ए सीरियस कैंडिडेट। इस जुमले के बाद किसी तौर पे वो आपको कभी कंसिडर नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में मेरे कोलीग होते थे, अंग्रेजी डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, और हर दूसरे हफ्ते वो कहीं इंटरव्यू देने जाते थे और वहां से नाकाम होके आते थे, क्योंकि वो उनके पास एक दलील होती थी। मैंने उनसे कहा मैं तो शौकिया सीखने के लिए जा रहा हूँ। याद रखिएगा, जितना जो इंसानी ज़हन है नाकामियां जमा करता है, ये आपको नाकाम होने के लिए तैयार कर देता है। सो कभी भी शौकिया इंटरव्यू देने के लिए मत जाएं। सिर्फ उसी काम के लिए जाएं जिसमें लाजमन हो, यकीनन कि मैंने इसको करना है, मुकम्मल करना है। दूसरा, जब भी इंटरव्यू देने जाएं और उसमें जिस अदारे में गए हैं उसके बारे में बिल्कुल कुछ ना जान के जाएं। कब बना, कैसे बना, क्या काम करता है, कहाँ वाक़ है, उसके बारे में जब भी वो कुछ सवाल करें तो अगर से कंधे झुकाएं, नहीं मैं नहीं जानता, तो इससे आपकी नाकामी यकीनी हो जाएगी। कोई अदारा किसी ऐसे आदमी को कभी रखना गवारा भी नहीं करता कि जो आने से पहले उनके बारे में जान करना आया हो। नेट से जाने, उनके डॉक्यूमेंट से जाने, उनके मैगजीन होते हैं, न्यूज़ पेपर में उनके एड्स होते हैं, इवन उनके न्यूज़ लेटर होते हैं। सो दूसरा गुर नाकाम होने वालों के लिए ये है कि जिस अदारे में जाएं उसको बिल्कुल इग्नोर करके जाएं, बगैर तैयारी के जाएं, और फिर वहां से नाकामी का एक सनद लेके आए। तीसरी बात, जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, जो लोग सोचते हैं हम अपनी मर्जी से आए हैं, तो कपड़े ऐसे पहन के जाएं जो आपको पसंद हो। नाकामी यकीनी हो जाएगी। जीन्स पहन के जाएं, गोल गले वाली शर्ट पहन के जाएं, वी शेप पहन के जाएं, कफ लिंक्स के बिना, कफ खुले होने चाहिए आपके, बल्कि थोड़ा सा ऊपर चढ़े हुए हों। ऐसे कलर्स पहन के जाएं जो सोबर ना हो। ऐसी कपड़े पहन के जाएं जो कॉर्पोरेट में या दफ्तरों में पसंद नहीं किए जाते। जॉब के बाद जो मर्जी पहने, फिर किसी को एतराज नहीं होता, बट शुरू में तो इट शोज योर सीरियसनेस कि आप एक ऐसे ट्रस्टवर्दी आदमी हैं। ही नोज व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, व्हाट टू वियर, व्हाट नॉट टू वियर। तो लड़की हो या लड़का हो, दोनों सूतों में कपड़े ऐसे पहन के जाइए जो जग भाते हों, मन भाते नहीं हों। इसकी उलट चलिएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नाकामी यकीनी है, कामयाबी से आप 4 कदम दूर हो जाएंगे। चौथा गुर जो नाकाम होने के लिए आपको याद रखना है वो ये कि जो सामने पैनल बैठा हुआ है उसको बिल्कुल लिफ्ट ना कराएं। उनके बारे में सोचें कि ऐसे मामूली से लोग हैं, कमजोर से, घटिया से, या मुंह से नहीं कहेंगे, आपके अंदर का जो बदन बोली से हम कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, ये वो बताएगी कि आप उनको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक बात जो मैंने जिंदगी से सीखी, जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो भी हमें रिस्पेक्ट नहीं करते। जो डिसरिस्पेक्ट है ये कास्ट की जाती है। आप शो करते हैं अपने जेस्चर से, अपने पोस्टर से, उनको देखते हुए, कंधे झुकाते हुए, उनके सवालों को गैर सीरियस अंदाज में लेते हुए, नॉन सीरियस लेते हुए, और जवाब में वो जो सीरियसनेस उनको चाहिए होती है वो आप नहीं देते और उनको स्टेयर करते रहते हैं। ये जो देखना है ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। जब आप किसी को कमतर समझते हैं तो आप उसे एक अजीब से नजर से देखते हैं, स्टेयर करते हैं। तो चौथा गुर ये है नाकाम होने का कि उन लोगों को जो सामने पैनल बैठा हो, वो लड़कियां भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, हम उम्र भी हो सकते हैं, वो आपसे कई दर्जे बुलंद होते हैं। सो पे रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू देम। तो तब तो जवाब और आएगा। और अगर आप उसके दूसरे एंगल से देखते हैं तो आखिरी गुर जो आज की इस गुफ्तगू में मैं आपको बता रहा हूं, वो जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जब जब उसके बारे में सवाल हो तो ना तो आपको उसके बारे में
KPI पता हो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, ना आपको उसके JD का पता होना चाहिए और ना ही आपको उसके बारे में जो SOP होते हैं उसका इल्म होना चाहिए। उसके बारे में कुछ ना जान के जाएं, ना पढ़ के जाएं। बस आप जब वो सवाल करेंगे कि आपने पढ़ा है, आपने कहा नहीं मैंने नहीं देखा, वो आपसे जब उसकी जिम्मेदारियों के बारे में, उसकी डेप्थ के बारे में कुछ जानना चाहें। इवन आपको ये भी इल्म नहीं होना चाहिए कि वहाँ कोई प्रमोशन का इम्कान भी है, जब ग्रोथ रेट क्या है। ज़ाहिर है कुछ जानेंगे तो और तरह का जवाब होगा, जब नहीं जानेंगे तो जवाब और तरह का होगा। तो जनाब ये थे 5 गुर, इनको याद रखिएगा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो नाकाम होना चाहते हैं, जिन्होंने कामयाब होना है, वो इसको बिल्कुल भुला दें और वो इसके उलट याद रखें। हमारी जो आइंदा आने वाली वीडियोस हैं उनको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये भी आपकी सोच बदलेंगी, आपको हेल्प आउट करेंगी। हमारी हर चीज़ प्रैक्टिकल जो ज़िंदगी में हमने देखी, जो बढ़ती, जिसमें लोगों को कामयाब होते देखा और नाकाम होते देखा। तो पहला जो हमारा था, ये हमने नाकाम लोगों की 5 चीज़ें आपसे शेयर की। अगले में इंशाल्लाह आपसे इससे बहुत मुख्तलिफ और बहुत शानदार चीज़ें आपको बताएंगे। खुदा हाफिज़।